कोई ज्यादा हार्ड वर्क आ थोड़ी गया, मस्ती फिर हो कोड जाती के है। हाँ थोड़ी। मतलब मस्ती तो नहीं पर काम अच्छा है ना, इसी वे पे अच्छा चलता है। अच्छा अच्छा, मतलब हाँ ज्यादा लोड नहीं है एमपी के कोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आपका भैया उत्तम उपस्थित है एक राजस्थान कोर्ट की इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ। आज मैं लेकर आया हूं अपनी माननीय पूजनीय मैम सील निधि मैम, जो राजस्थान कोर्ट के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है, जिन्होंने जो अब पिछली जो अभी जो भर्ती है अपनी, इस भर्ती से पहली जो राजस्थान कोर्ट की भर्ती हुई थी, उस भर्ती के अंदर इन्होंने सिलेक्शन लिया था राजस्थान कोर्ट में। तो हम उनसे जानेंगे कि भाई उनकी क्या स्ट्रेटेजी रही, उन्होंने किस प्रकार से तैयारी की, किस प्रकार से उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई और किस तरह से उन्होंने ये एक जॉब हासिल की है, कौन सी, राजस्थान कोर्ट वाली। और मेरे भाई देखो, इन्होंने ये नहीं, आप लोगों के पास तो पढ़ने को बहुत कुछ समय है, बट ये प्राइवेट नौकरी मैम रेडियंट कॉलेज में पढ़ाने जाती थी, नौकरी करती थी, उसके साथ साथ में ये अपनी तैयारी भी करती थी। तो और इन्होंने अपना एमपी कोर्ट का भी एग्जाम निकाला था और उसी समय में अपना राजस्थान कोर्ट का भी एग्जाम इन्होंने क्वालिफाई किया था, बट इन्होंने राजस्थान कोर्ट का ज्वाइनिंग कर ली क्योंकि उसमें थोड़ा सा अच्छा खासा पैकेज होता है, इस चक्कर में उन्होंने राजस्थान कोर्ट का ज्वाइन किया था। तो स्वागत है मैम आपका हमारी क्लास में, हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आपका जो मार्गदर्शन है, अगर वो मार्गदर्शन बच्चों को मिल जाए तो बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया होगा मैम। लिया जाता है। सामाजिक बोलचाल की भाषा में आपकी जैसे कोई महोत्सव हो रहा है, कोई धार्मिक उत्सव चल रहा है, या कोई पर्व होता है, या बच्चों के बर्थडे तक मनते हैं जो सामाजिक त्योहार में शामिल आती है, उन चीजों उन वर्डों को उठाकर भी वो डिक्टेशन में बोल सकते हैं। अच्छा, हाँ ऐसा है। तीसरा पैरा तो जो होता है वो आपका ऐसा होता है सिंपल, जैसे कि चाहे वो एक तरीके से आपको दीपक प्रकाशन से बोल दें या मेवाड़ से बोल दें, इस तरह से इजीली। तो ये है कि उसमें जो मिक्सअप होता है ना, तीनों चीजों का होता है। आप ये चीजें लेके ना चले कि पूरा है ना दीपक प्रकाशन जैसा बोलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो अच्छा, पैरा वो को तो तोड़ पूरा तोड़ के बोलते हैं। तोड़ वो तो मिक्सअप रहता है, हाँ अखबार भी आ जाता है, दीपक जी भी आ बिल्कुल। जाएगा, कोड भी हाँ आ जाएगा, वो सब मिक्सअप हो जाएगा। सारे चलो वर्णों का समावेश रहता है उसमें। अच्छा, अब जैसे उनका इन्होंने 6 मिनट अपना डिक्टेशन लिख लिया, कंप्लीट कर लिया, और फिर उसके बाद समय मिलेगा थोड़ा, मतलब टाइपिंग से पहले, जैसे ट्रांसलेशन के लिए 50 मिनट उसने उन्हें दिए जाएंगे कि ट्रांसलेट जी जो जी हाँ 6 मिनट में जो बोला है उसे 50 मिनट में आपको ट्रांसलेट करके बताना है। तो इसके बीच में कुछ समय पढ़ने को, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपको डिक्टेशन बोलने के बाद जो आपको 50 मिनट का टाइम दिया जाता है टाइपिंग के लिए, वो आपका ही है। चाहे आप उसमें अच्छे से पढ़ लो, चाहे आप उसमें अच्छे से टाइपिंग कर लो। तो मेरा सुझाव ये है कि जब डिक्टेशन बोलती है तो उसके बाद सबसे पहले आप उसे पढ़ लें 5 मिनट, क्योंकि 50 मिनट बहुत होते हैं। हाँ सही है। ठीक है। हाँ सही है तो कि पहले आप वो हाँ 50 मिनट में गलतियां ना कर कर पहले आप उसे एक बार पढ़ लें, फिर पढ़ने के हाँ बाद आप उसको पूरा का पूरा टाइप कर दें, तो जल्दी भी टाइप हो हाँ जाएगा। और हाँ टाइप सही भी है, जल्दी हो सही है, जाएगा। सही है। उसमें फिर परेशानी नहीं आती, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वर्ड एकदम से अचानक नया भूल जाए, तो उस पढ़ने की स्पीड में हमें वो वर्ड याद रहते हैं हाँ कि सही है। यहाँ भुला था। फिर अपन ना उसके उसको बाद आप पढ़ भी टाइपिंग करें। हाँ एक बार पढ़ भी लेते हैं अपन, तो वो वर्ड अपन को हाँ समझ में आ जाता है कि समझ कौन में आ सा वर्ड जाता है। है। हाँ तो मतलब हाँ 50 मिनट जो दिए जाएंगे, चाहे आप उसमें पढ़ लें और चाहे आप उसमें टाइपिंग कर लें। तो हाँ हाँ आपका बिल्कुल। सुझाव रहेगा कि पहले पढ़ लें फिर उसके बाद हाँ टाइपिंग कर लें। हाँ जी ये बिल्कुल सही रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल हाँ सही रहेगा ये। यही सही है। सही हाँ, क्योंकि उसमें सही बात है ना, आप जो आपको वर्ड लिखते समय आपने कोई कठिन वर्ड था तो वो पढ़ लोगे तो याद आ जाएगा। याद आ सही बात जाएगा। है। ये तो हो गया अपना पहला सेक्शन, जो अपना 100 नंबर का कंप्लीट है पहला सेक्शन, जिसमें जी जी छह बिल्कुल। 6 मिनट का टाइपिंग हो गया और 50 मिनट में आपको उसको ट्रांसलेट करके देना है। और अब इसमें एक्यूरेसी का विशेष का ध्यान रखें। आपको जो डिक्टेशन जा रही है ना, हाँ उसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए अच्छा, आपकी। गलतियां हाँ कम से कम हो। और मैं एक सुझाव और देना चाहती हूँ उसमें, कि आप जब डिक्टेशन वहाँ बोलती है ना, तो मेरे टाइम पे तो कॉमा और फुल स्टॉप तक बोले थे, अच्छा पैरा तक बोले थे। तो आप इन चीजों का विशेष का ध्यान रखें कि कुछ डिक्टेशनों का प्रयास कॉमा फुल स्टॉप और पैरा के साथ करें। हाँ सही है। और क्योंकि वो जब फाइनलाइज अपना जो इसका जो मूल्यांकन होगा अंकों का, इसमें शायद ऐसा लिखा था पीडीएफ में कि कॉमा फिल स्टॉप का
आधा नंबर जो हाफ मिस्टेक है वो काउंट की जाएगी। तो अपन को बिल्कुल याद भी रखना है कि कहाँ पर पैरा लगाना है, कहाँ पर कॉमा लगाना है, कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, ये अपन को विशेष ध्यान रखना है। विशेष ध्यान रखना है। और ये वहाँ बोलेंगे भी, डिक्टेशन में भी बोलेंगे। मेरे जब एग्जाम हुए थे यही राजस्थान हाई कोर्ट वाले, तो उस डिक्टेशन में आपको कॉमा, फुल स्टॉप, पैरा सारी चीजें बोली गई थी। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद इस बार भी बोली जाएंगी। बोले शायद, वो भी सकता है, हो भी सकता है, बिल्कुल। एग्जाम का पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज तो हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, लेकिन मैं डेफिनेटली ये कह रही हूँ कि आप हर चीज से तैयारी करें। सही है। अपन को तो हर तरह से तैयार होके जाना है। फिर वो जैसा भी अपन से ले लें वैसा अपन को उन्हें दे देना है, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन सेकंड सेक्शन जो है अपना, पहला सेक्शन तो कंप्लीट हो गया, 50 डिक्टेशन का पूरा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड सेक्शन है अपना 100 मार्क्स का, जिसमें है एक स्पीड टेस्ट और एक है अपना एफिशिएंसी टेस्ट। जैसे स्पीड टेस्ट जो है, तो मैम स्पीड टेस्ट में मतलब कैसे होता है स्पीड टेस्ट, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा बता दें बच्चों को कि स्पीड टेस्ट का थोड़ा सा। जी बिल्कुल। इसमें क्या होता है कि पार्ट बी सेक्शन जो होता है आपका, उसमें 2 आपको पेपर दिए जाएंगे। पहला जो पेपर होगा उसमें आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 10 मिनट में आपको क्या करना है कि आपको एक पेपर देंगे वो, और उस पेपर में एक थ्योरी लिखी होगी अनसीन पैसेज टाइप में। अच्छा, तो मतलब पहले एफिशिएंसी वाला होगा पहले? हाँ, नहीं, पहले स्पीड टेस्ट होगा। अच्छा, पहले स्पीड टेस्ट होगा। हाँ, पहले स्पीड टेस्ट होगा। तो मतलब वो पार्ट बी वाला है ना, जो पार्ट बी में सबसे पहले स्पीड टेस्ट होगा। अच्छा, तो मैम स्पीड टेस्ट जो होगा कंप्यूटर पर ही, जैसे अपन जेआर में टाइपिंग करते हैं ना कि ऊपर ही अपन को वर्ड दिखते रहते हैं, नीचे अपन को टाइपिंग करनी है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, पेपर दिया जाएगा, आपको बाकायदा पेपर दिया जाएगा। उस पेपर को देख के आपको टाइप करना है। अच्छा, पेपर को देख के। हाँ बिल्कुल, उसको पेपर में देख के आपको टाइप करना, और उसमें इस चीज का ध्यान देना है, उसमें बैक स्पेस बंद रहता है। अच्छा, बंद रहेगा स्पीड वाला। हाँ, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी ही सबसे ज्यादा मायने होती है। और स्पीड तो आप 50 के समथिंग लेके चलो, तो वहाँ अगर 40 के समथिंग निकलती है आपकी, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पर एक्यूरेसी का विशेष का ध्यान रखें। अच्छा, तो मैम ये जो अपना स्पीड है, अपन जैसे सिलेक्शन कितने पर हो जाएगा? जैसे आपके मिनिमम आपका कितना था कि कितना? वैसे मेरा तो ऐसा लगा, जब मेरी स्पीड तो 50-60 के समथिंग आती थी जब मैंने तैयारी की थी। अच्छा, तो वहाँ पर एवरेज क्या था? वहाँ पर एवरेज क्या था? मेरा एवरेज था ऐसे 45 के समथिंग एवरेज था मेरा। अच्छा, 45 का एवरेज। और मिस्टेक का एवरेज एंड एवरेज? हाँ, मिस्टेक मेरी एक्यूरेसी ये समझ लीजिए कि मैंने खुद अपना जब लेटर टाइप किया तो उसमें मुझे खुद पता था कि कितनी गलतियां हुई हैं। उसमें मेरी मात्र 4 गलतियां थी पूरे। वो 10 मिनट के टेस्ट में सिर्फ 4 गलतियां थी। अच्छा, और वो भी 4 गलतियां ऐसे हो गई थी जैसे कि कोई मात्रा की, वर्ड मतलब कोई गलत ऐसे नहीं थे, सिर्फ मात्रा की गलती हुई थी। मैम उस समय पर ऐसा लगा था कि 4 गलती हो गई, पता नहीं होगा या नहीं होगा, एग्जाम सिलेक्शन होगा? ऐसा तो नहीं था, क्योंकि ये अपने को आइडिया रहता है कि 4-5 गलतियां इतनी ज्यादा मायने नहीं रखती। जब हमारा शुरू से ही सीक्वेंस सही चला रहा है कि डिक्टेशन जो गई है वो भी हमारी 100% में से 98% हमारी एक्यूरेसी जा रही है। हाँ, तो वहाँ भी हमारी कोई गलती नहीं है। सेकंड पेपर जब हुआ स्पीड टेस्ट का, तो उसमें भी हमें हमारे सामने ही पेपर है, हमारे सामने ही हमने किया है, तो हमें पता है इसमें 4 गलतियां हैं। सही है। तो ये क्या है कि थोड़ा सा एक विश्वास रहता ही है, विश्वास रहता है थोड़ा सा। सही है, होना चाहिए। मतलब 100% सिक्योर थे आप तो कि हाँ हो ही जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले से भी तैयारी थी। हाँ, ये तो है नहीं कि सिर्फ राजस्थान हाईकोर्ट है, एमपी हाईकोर्ट वो निकाला था, तो वो तैयारी से हुआ था। तो ऐसा नहीं है, जब तैयारी करते हैं तो कराते हैं तो हो जाता है। चलो, सिक्योर मतलब आत्मविश्वास था कि बिल्कुल जरूरी है। और स्पीड टेस्ट में मैम अपना पॉइंट कौन सा यूज होता है इसमें? कि कुर्ती देव 10 ही रहेगा। हाँ, चलो, उसमें ऐसा कुछ है कि मैम कि इतने फॉन्ट साइज की 14 पर रखना है, 16 पर? ऐसा कुछ नहीं है, उसमें तो पहले से ही आपको फिक्स रहेगा, सिर्फ आपको टाइपिंग करनी है, उसमें फॉन्ट मोट कुछ चेंज नहीं करना। अच्छा, फिक्स है, ओनली पहले से फिक्स है। हाँ, अच्छा, तो वो तो सॉफ्टवेयर में टाइपिंग होगा मतलब? वो सॉफ्टवेयर, अच्छा, उनका ही सॉफ्टवेयर होता है। अच्छा, आपको टाइप करना होता है। अच्छा, अब इसके बाद इसी में सेक्शन बी में अपना एफिशिएंसी टेस्ट रहता है 10 मिनट का, जिसमें अपना
क्या जो क्या उसमें रहता है ना, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करनी है, लेटर की फॉर्मेटिंग करनी है, ये 10 मिनट में ही करना है सारा काम? ना पहले पेपर में हो गया, वो आपको जो पार्ट बी का पहला पेपर दिया था वो 10 मिनट में आपने कंप्लीट कर लिया। हाँ, तो उसके बाद आपको 5 मिनट का रिलैक्स दिया जाएगा। अच्छा, और उसके बाद फिर सेकंड पेपर होगा इसका पार्ट बी का। तो सेकंड पेपर को मतलब सेकंड पेपर में जो जितने काम करने हैं, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का काम करना है, अपना लेटर का काम करना है, तो ये भी 10 ही मिनट में करना है पूरा? हाँ, ये भी 10 मिनट में। दोनों एग्जाम जो होते हैं ना सबको 10-10 मिनट दिए जाएंगे अलग अलग। नहीं, जैसे एफिशिएंसी जो टेस्ट है ना, उसमें अलग अलग चीजें हैं, जैसे टेबल है, और शायद इस बार से टेबल है, आप के लिए शायद टेबल नहीं थी, आप लोगों के लिए नहीं थी। तो इस बार शायद उसमें सिलेबस में लिखा है कि टेबल है, और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है, और लेटर फॉर्मेटिंग है। तो ये तीनों काम नहीं 15 मिनट दिए जाएंगे। अगर ये तीनों आए आपके तो 5 मिनट आपको टेबल के दिए जाएंगे, और 10 मिनट जो लेटर फॉर्मेटिंग होता है उसके लिए दिए जाएंगे। इस चीज के लिए तो आपको प्रिपेयर रहना है। अच्छा। कि जो आपने लेटर सीखे है ना, लेटर आपने टाइपिंग किए, तो लेटर में ज्यादा तो नहीं, बस ये रहता है कि कार्यालय जो पत्र होते हैं उनको सही तरह से प्रिपेयर कर लीजिए। अच्छा। कि आपको प्रेषक कहाँ आता है, प्रेषिती कहाँ आता है। तो जैसे अनसीन पैसेज होता है ना, आपको एक साथ दे दिया जाएगा, आपको व्यवस्थित अपने अकॉर्डिंग करना है। हाँ, मतलब पेपर के रूप में आपको दे दिया जाएगा कि एक पेपर है, पूरा फॉर्मेट पेपर दे दिया जाएगा। फिर आप लोगों को ना क्या करना है, उसमें से मतलब लेटर को बाकायदा जमाना है कि भैया प्रति कहाँ पर है, संदर्भ कहाँ पर है, महोदय कहाँ पर है, प्रार्थी कहाँ पर आएगा, और जो ऑथेंटिकेशन सिग्नेचर है वो कहाँ पर आएंगे। तो ये आप लोगों को अच्छा मतलब पूरा पैराग्राफ टाइप का दे दिया जाएगा, और आपको पूरा उसको व्यवस्थित करना है। अच्छा, ये है। ये और अच्छा, और इसमें कुछ क्वेश्चंस टाइप के दिए जाते हैं कि जैसे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में कि कंप्यूटर की एफिशिएंसी टेस्ट में तो क्वेश्चन टाइप के कि ये करना है, ये बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, ऐसे। अच्छा, ये क्या होता है लेटर फॉर्मेटिंग का, आपको एक भाग ही समझ लीजिए कि नंबर 1 2 3 4 करके वो पॉइंट डाल के आपको दे दीजिए कि आपने जो सेकंड लाइन लिखी है इस लेटर की, उसको आप बोल्ड कीजिए या इटैलिक कीजिए, या किसी भी चीज को आपको वो दे सकते हैं। अच्छा। पर जो भी देंगे ना वो MS वर्ड के उसमें से MS वर्ड में ही होगा। और यहाँ पर टाइम का विशेष ध्यान है कि 5 क्वेश्चन 10 मिनट मिल रहे हैं, टेबल लेटर भी करना है, टेबल भी करना है, और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग भी करनी है उसी 10 मिनट के अंदर। यहाँ पर टाइम का विशेष ख्याल। और यहाँ पर वही अपना जो पैराग्राफ जो लेटर है उसमें विशेष ध्यान है कि आपका लेटर बना बनाया नहीं आएगा भाई। वो उसमें क्या आएगा कि पूरा पैराग्राफ, मैम का कहना है पूरा पैराग्राफ रेखा होगा, फिर उसमें आपको डिवाइडेशन करनी है, मतलब अरेंज करना है पूरा। मैम बिल्कुल अरेंज करना है, साथ में दे देंगे एक तरह, उसके अकॉर्डिंग आपको व्यवस्था करना है। या फिर ऐसा भी हो सकता है थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके ये दे दें कि पूरा लेटर दे दें आपको। अच्छा। और लेटर के अकॉर्डिंग लेटर आपको दे दें, पर वो लेटर उल्टा सीधा दे दें। अच्छा। कैसे क्या कहीं कुछ लिख दें, नंबर 1 की जगह 2 आना चाहिए। अच्छा। जैसे आपको भवदीय लिख दिया तो भवदीय ऊपर ही लिख दिया उन्होंने। अच्छा। है नीचे आ गया तो थोड़ा सा पैटर्न वो चेंज भले ही कर सकते हैं। कर सकते हैं, सही है। सही, या तो वो या तो पूरा पैराग्राफ दे देंगे, या फिर लेटर बना के दे देंगे, बोल देंगे ये कर लो, इसे लेफ्ट करो, राइट करो, सेंटर कर दो, जस्टिफाई कर दो, ऐसा कुछ दे देंगे। अच्छा, फॉर्मेटिंग का सेक्शन है वो तो पूरा। चलो, ये हो गया अपना एफिशिएंसी टेस्ट हो गया, ये अपना 100 नंबर का पूरा सेक्शन हो गया। ये है मतलब 100 का सेकंड सेक्शन हो गया, 100 का अपना पहला सेक्शन हो गया। चलो, ये हो गया। हाँ, उसके बाद मैम अपना इसमें इंटरव्यू भी होता है शायद, ऐसा उसमें लिखा हुआ है, तो होता है क्या मैम? इंटरव्यू का क्या क्राइटेरिया है इसमें? इंटरव्यू में तो एक फॉर्मेलिटी ही होती है, ऐसा ज्यादा टफ नहीं होता है। आपसे जो इंटरव्यू होगा उसमें आपका नाम, किस जगह से आए हो, आपने कैसे तैयारी की, इस तरह से ये चीजें पूछी जाएंगी। अच्छा, और मैम ये इंटरव्यू उसी दिन हो जाएगा या फिर अलग से रिजल्ट आने के बाद कॉल किया जाएगा इंटरव्यू को कि रिजल्ट आ गया, उसमें सिलेक्शन हो गया, उसके बाद आपको कॉल किया जाएगा? हाँ, बिल्कुल यही है। अच्छा। कि आपका पहले सिलेक्शन हो जाएगा, आप पास आउट हो जाओगे, इसके बाद आपकी इंटरव्यू के लिए आपको लेटर आएगा बाकायदा। अच्छा। और उस लेटर के थ्रू ही आपको बताया जाएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में लाना है। अच्छा।
सारे उसमें सारे अच्छा, तो मतलब वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू का काम एक ही दिन हो जाएगा उसी दिन? एक ही दिन हो जाएगा। अच्छा, हाँ। अच्छा, अच्छा। तो मैम जैसे मैंने कुछ लोग बागों के ऐसा सुना है कि जैसे अपना इसमें डीसीए मांगा है सपोज इसके हाँ। अंदर, हाँ। तो हाँ। डीसीए का आपको आपकी मार्कशीट से ही काम चल गया था या उसका डिप्लोमा की भी जरूरत पड़ी थी? नहीं नहीं, मार्कशीट से ही काम चल गया था। अच्छा, मार्कशीट से, डिप्लोमा की कोई हाँ। जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, अच्छा, मार्कशीट से ही काम चल अच्छा, गया। अच्छा। फिर इंटरव्यू का रिजल्ट अलग से आता है? देखो मैं आपको एक और बताऊं, हम्म, ये जो आप डिप्लोमा की कह रहे हो, मेरे हम्म। पास तो खैर डिप्लोमा और जो मार्कशीट दोनों थी। अच्छा, तो इस चीज में मुझे ज्यादा वो नहीं पता कि अच्छा, इसमें अच्छा। वो क्या है, मतलब डिग्री लेके मेरे ख्याल से तो उसमें अगर आप डिग्री लेके जब आपने पास आउट किया है तो हाँ, हाँ। डिग्री मिल जाए तो और बढ़िया अच्छा, अच्छा, तो मतलब है आपका ना। सजेशन है कि लेके चले जाओ, क्या फायदा कि हाँ कोई दिक्कत बिल्कुल खड़ी लेके, हो जाए। हाँ हाँ, ये सही है। देखो कोई भी चीज है ना, आप लेके जाओ, हाँ, वहां सही है। जाके आपको थोड़ा सा वो लगे कि हम ये हम्म, गलती कर गए, गलती नहीं होना चाहिए, हाँ, सही है, सही है। सारी अच्छा। चीजें लेके जाओ। और इसका रिजल्ट मैम पर्टिकुलर जैसे प्री का रिजल्ट आता है, जैसे अपना जो रिजल्ट आता है ना, पहले वाला रिजल्ट जो हाँ हाँ। सेकंड 200 हाँ हाँ। नंबर का जो पेपर था उसका ही ऐसा ऐसे ही इंटरव्यू का भी रिजल्ट आता है क्या अलग से? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अच्छा, ऐसा कुछ अच्छा, नहीं है, वहीं आपको बता दिया जाता है कि आपका सिलेक्शन हो गया, अच्छा, अच्छा। तो फिर हाल की कोई हाल। फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आती है ऐसे ना ना इंटरव्यू ना, के बाद? कुछ अच्छा, नहीं, सिर्फ फाइनल आपका कोई लेटर ही आएगा। अच्छा। तो वो तो कहने का मतलब ये है कि पहला एग्जाम आपने पास कर लिया, उसके बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं है तो आपका सिलेक्शन सिक्योर है? सिक्योर है बस। अच्छा, ये है। अच्छा, तो मतलब इंटरव्यू का तो ऐसा ही है थोड़ा सा देखने का, मतलब वैसा कुछ हाँ मायने हाँ। नहीं है ज्यादा? नहीं, इंटरव्यू के लिए ऐसी विशेष कुछ प्रिपरेशन आपको अच्छा, नहीं करनी, आप तो अच्छा। मेन फोकस है ना आपके फर्स्ट एग्जाम पे ही होना चाहिए। और मैम ऑफिस में कैसा काम रहता है, प्रेशर रहता है थोड़ा बॉस का? अरे अरे नहीं, यहाँ तो राजस्थान में तो सबसे पहले मैंने ये देखा है, ऑफिसर बहुत मतलब सिंपैथी नेचर के होते हैं। हाँ, बिल्कुल, मैंने तो ये देखा अच्छा, है मेरी 3 साल की नौकरी में, हाँ। अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई ज्यादा हार्ड वर्क आ थोड़ी गया। फिर मस्ती हो कोर्ट जाती के, है। हाँ नहीं थोड़ी। मस्ती तो नहीं, पर काम अच्छा, है ना इजी वे पे अच्छा, चलता है। अच्छा, अच्छा। मतलब हाँ ज्यादा लोड नहीं है एमपी के कोर्टों की तरह की, हाँ, लगे हैं ऐसा रात नहीं, में, ना लगे ना, हैं दिन में बुला रात रहे हैं? मात में कोई नहीं देता यहाँ, लेडीजों को ज्यादातर तो वही अच्छा, 10 से 5 बजे तक का टाइम फिक्स है, इसके अलावा कोई टाइम नहीं। और अच्छा, लड़कों को शायद कभी कोई अधिकारी से ज्यादा अच्छी बन रही है और अच्छा। व्यवहारिक तौर पर कोई बुला ले तो हम्म, वो चाहे बुला ले, वैसे तो अच्छा, मैंने अच्छा, यहाँ देखा नहीं है। अच्छा, अच्छा, ऐसा है। तो हम्म। मैम आप थोड़ा गाइडेंस देना चाहें बच्चों को भी कैसे तैयारी करनी है, स्टूडेंटों को तो थोड़ा दीजिएगा, आपका मार्गदर्शन मिल जाएगा तो शायद उनका भला हो जाए। अरे बिल्कुल, मैं तो ये कहती हूँ कि जो भी तैयारी आप कर रहे हैं पूरी शिद्दत के साथ करें तो हम्म, उसमें कामयाबी जरूर मिलती हम्म। है ना। मतलब, और सबसे, हाँ बिल्कुल। हाँ, मतलब आपको बस यही है कि आप करते रहें टाइपिंग की स्पीड। आप मतलब प्रैक्टिस मैम कितने घंटे करें वैसे आपके हिसाब से? इतनी ज्यादा भी है ना उसमें, बिल्कुल ऐसे मत करना कि बिल्कुल बुझ जाओ। हाँ, मेरे ख्याल से तो 3-4 घंटे पढ़ना ही बहुत है। अच्छा, अच्छा। तो 1 घंटे, आप 1.5 घंटे टाइपिंग में टाइम दो, बिल्कुल अच्छा, एक्यूरेसी का ध्यान दो, 1-1.5 घंटे आप उसमें लेटर हाँ, फॉर्मेटिंग के बारे में, तो ये हो गए आपके 3 घंटे, तो ये हो हम्म, गए हम्म। हैं। अब इसके बाद डिक्टेशन तो अपनी ऐसी रहती है कि जब टाइम मिल जाए तो 2-4 लिख ली, फिर जब टाइम हाँ, मिल सही जाए है। तो ऐसे एक एक और घंटे मैम करके डिक्टेशन लिखो, ऐसे नहीं लिख कि कंटिन्यू बैठे हैं 4-6 अच्छा, घंटे। और लिखने के साथ साथ मैम उसका ट्रांसलेशन भी शायद इम्पोर्टेंट है, उसका ट्रांसलेशन बिल्कुल भी करते बिल्कुल, रहे? अच्छा। ट्रांसलेशन तो वेरी इंपॉर्टेंट है, और हम्म, ज्यादातर मेरा ध्यान ये है कि बहुवचनों पर विशेषकर गौर करें। हाँ, बहुवचन सही है। ये इन्हीं और में इंसान है ना गलतियों की भरमार मैम पूरी कर लेता है। आपका सोर्स क्या था डिक्टेशन की तैयारी, थोड़ा सा मतलब सोर्स कंटेंट की, कहाँ से कैसे डिक्टेशन मिली, कहाँ से क्या? मेरा तो ये था कि ज्यादातर न्यूज़पेपर आते थे उनकी डिक्टेशन लगाती थी, अच्छा। और न्यूज़पेपर में जो नए नए वर्ड टफ होते थे उनकी प्रैक्टिस करती थी। फिर हम्म, इसके बाद दीपक प्रकाशन और जो मेवाड़ होती हैं उनके हम्म। वर्डों का भी बहुत योगदान है, अच्छा, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे वर्ड आते हैं, तो उनकी भी प्रैक्टिस, 2-2 डिक्टेशन आप हर चीज की प्रैक्टिस करें। अगर 2 डिक्टेशन दीपक प्रकाशन की कर ली आपने तो 2 हम्म, अखबार की भी करिए, तो 2 हम्म। मेवाड़ की भी करिए। अगर अच्छा, एक दिन में 6-7-8 डिक्टेशन हो जाए तो वो बहुत है।
हाँ मतलब बहुत है, दो हाँ 2-3 की हिंदी कर लो, दो 4-5 ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, मतलब सफिशियंट है, कोई दिक्कत नहीं है सफिशियंट बस। है। और और इतना सा 2 घंटे में हो जाएगा आपका। मतलब 1 घंटे डिक्टे में मैम, आपको। जैसे अपना ए सेक्शन है, बी सेक्शन है, तो ज्यादा प्रायोरिटी किसको दें, ए सेक्शन ये को? सेक्शन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ये डिक्टेशन सेक्शन। डिक्टेशन डिक्टेशन, हाँ। अच्छा, फर्स्ट मेरे ख्याल से प्रायोरिटी। 20 पार्ट जो होता है ना, वो इतना टफ नहीं है अच्छा अच्छा। जितना ये है। तो डिक्टेशन का मतलब लेवल कैसा रहता है, मॉडरेट या डिफिकल्ट कि सिंपल थोड़ा? मतलब मतलब जो डिक्टेशन बोलेगी ना वो मतलब कै वो तो आप पहले ही बता दिया था कि वो अपना पेपर वेपर से मिलेगी, मतलब कि उसका लेवल कैसा रहता है कि हार्ड या सिंपल थोड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो बीच का मान के चलो, हार्ड भी है अच्छा सिंपल अच्छा भी अच्छा है। अच्छा ऐसा नहीं कह सकते कि टोटल पूरा सिंपल ही होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। चलो ठीक है मैम, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आभार कि आपका अरे मार्गदर्शन मिला, कि बच्चों को मिल जाएगा मार्गदर्शन, तो मैं शायद उन्हें ये यूजफुल लगे कि उन्हें उनको थोड़ा सा बहुत उन्हें मतलब उनका जो एग्जाम की प्रिपरेशन है उनमें इस बात से आपका हेल्प मिले। जी तो बिल्कुल, थैंक यू, मुझसे तो बिल्कुल मैम, जितनी हेल्प हो सकेगी आप पूछते बिल्कुल मैम, रहिएगा, मैं बताती रहूंगी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल, आपको बिल्कुल पूछते रहेंगे मैम। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत ओके। धन्यवाद आपका मैम, शुक्रिया मैम, धन्यवाद मैम।